हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं क्राउट मेथड। क्राउट मेथड में क्या होगा, आपके पास जो स्टेप ऑफ कैलकुलेशन है वो कम हो जाएंगे। एलयू डिकम्पोजिशन से आपको थोड़ी कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसमें आपको करना क्या है, सेम वही फर्स्ट स्टेप देखिए। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ भी दिया हुआ है, वहाँ से आपने ये बना लिया, ठीक है। जैसे आप पहले बनाते ए बना लिया, एक्स बना लिया और बी बना लिया, ठीक है। यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया आपने, या पहले बना चुके हो, आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद अब जिसमें नेक्स्ट मेन स्टेप है वो क्या है, यहाँ आपको एक डिराइव्ड या फिर ऑक्सिलरी मैट्रिक्स अज्यूम करनी है। वो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, जो भी एंट्रीज यहाँ पे दी हुई हैं इस डिराइव्ड मैट्रिक्स में, इन सब की वैल्यू निकालनी है इस मैट्रिक्स की हेल्प से, जो आपने पहले यहाँ से बनाई थी अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है इन मैट्रिक्स की हेल्प से। अब वो देखो, उसके लिए आपको कुछ पैटर्न दिया हुआ है, देखिए। देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इसका पैटर्न समझना है कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, वैल्यूज़ को कैसे निकाल रहे हैं। वो पैटर्न मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया, दोनों मैट्रिक्स लिख लिया, ऑगमेंटेड भी लिखी हुई है, ठीक है, डिराइव्ड मैट्रिक्स भी लिखी हुई है। ऑगमेंटेड का मैसेज डिनोट करते हैं A/B से, और डिराइव्ड को डिनोट करते हैं A'/B', और इसकी एंट्री भी सारी डैश वाले टाइप की है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम कंपेयर करना है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो इसके फर्स्ट कॉलम के इक्वल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल लेना, तो जो आपके पास वैल्यू आएंगी वो ये वैल्यू आएंगी, ये आपके पास लिखी हुई है। जो A11 होगा वो A11 जाएगा, A21 होगा वो A21 जाएगा, और जो A31 होगा वो A31 जाएगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट कॉलम में डायरेक्ट कंपैरिजन करना है, ठीक है। जब फर्स्ट कॉलम का काम हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे फर्स्ट रो पे। फर्स्ट रो में आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में वैल्यूज़ क्या होंगी, बिल्कुल ईजी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखो, A12 की वैल्यू क्या होगी, A12 बाय में A11। A13 की वैल्यू क्या होगी, A13 डिवाइडेड बाय A11। B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 बाय में A11, ठीक है। आपको इसका आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि A11 हमें पहले मिल गया, डायरेक्ट यहाँ से जब कंपेयर किया था तो A11 हमें यहाँ से मिल चुका है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इन तीनों को डिवाइड कर देना है A11 से, और वो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इतनी वैल्यू सोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस एंट्री की वैल्यू निकालनी है, यानी कि A22। अब A22 के लिए आपको क्या करना है, वो थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है उसका। A22 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उठाओ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में, वो क्या है A22, ठीक है। माइनस करो, माइनस किससे करना है आपको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है और जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, माइनस करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट रो में है और जो फर्स्ट कॉलम में है उनके प्रोडक्ट से। आप देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में एलिमेंट ये वाला, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास A22 की वैल्यू क्या बनेगी, A22 माइनस A21 इंटू में A12, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी। या आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यही वैल्यू आई है, A22 माइनस A21 A12। सिमिलरली फॉर दिस टर्म, अब सेकेंड कॉलम में हमारे पास यही टर्म बची है, इसके लिए भी सेम करना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में वो क्या होगी, A32 माइनस करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग से वही फर्स्ट रो में और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। सेकंड में नहीं जाना है आपने, फर्स्ट में ही रहना है दोनों जगह, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या है, A12, फर्स्ट कॉलम में क्या है, A31, ये।
मैच कर सकते हो आप वैल्यू, यही वैल्यू आई आपके पास। ठीक है, अब आपके पास यहाँ तक वैल्यू आ गई है। ठीक है, सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब सेकंड रो पे जाते हैं। पहले हमने किया था फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो, देन सेकंड कॉलम। अब हमारे हैं सेकंड रो पे। अब हमारे पास सेकंड रो में क्या बचा है, ये वैल्यू बची है, ये वैल्यू बची है। अब इसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, वही 823 क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में 23 माइनस सेम वही इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में। ध्यान रखना आप जो रो उठा रहे हो वही कॉलम उठाओगे। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि सेकंड कॉलम में वैल्यू आ चुकी है तो ये नहीं उठा रहे हैं, ये नहीं होगा। जहाँ पे अगर आपने सेकंड कॉलम उठाया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड रो भी उठानी पड़ेगी, लेकिन सेकंड रो में वैल्यूज़ नहीं है अभी हमारे पास पूरी। ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट रो से उठाना पड़ रहा है तो इधर भी कहाँ से उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से उठाएंगे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, फर्स्ट रो में A13 और इधर क्या है A21। जब आप रो को कंपेयर कर रहे हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा आपके पास। जैसे हमने जब यहाँ फर्स्ट रो को कंपेयर किया था तो हमने किससे, A11 से डिवाइड किया था, यानी कि डायगोनल एलिमेंट से। ठीक है, आप जब सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो सेकंड डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, यानी कि किससे डिवाइड करेंगे, A22 से। ध्यान रखना ये स्टेप तभी करेंगे जब रो की बात कर रहे हो, कॉलम में स्टेप नहीं करेंगे। सेम अब आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते हो। B2 क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से देख लो, B2 क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री B2। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब देखो फर्स्ट रो में B1, फर्स्ट कॉलम में A21। ठीक है, वो डिवाइड किससे होगा, कॉलन एलिमेंट से A22 से। ठीक है, अब यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है, सिर्फ 2 वैल्यू बची है। फिर वापस से वही स्टेप, थर्ड कॉलम को कंपेयर करो। थर्ड कॉलम को जब कंपेयर करेंगे, अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, A33 की वैल्यू क्या होगी, A33 माइनस, अब सेम वही स्टेप, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो प्रोडक्ट करके। माइनस क्या होगा, A13 A31, वापस से माइनस। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब सेकंड रो भी आ चुकी है और सेकंड कॉलम भी आ चुका है, अब दोनों जगह वैल्यू है। ठीक है, तो सेम वही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, A32 A23 ये होगा। अब कॉलम कंपेयर किया है, कॉलम की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड कॉलम की वैल्यू आ चुकी है, अब किस पे आ जाओ, थर्ड रो पे। ठीक है, थर्ड रो में क्या बचा है, B3। अब इसके लिए आपको वैल्यू समझ आ गई होगी, क्या बनेगी, क्या बनेगी इसके लिए वैल्यू, B3 माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, B1 A31 माइनस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B2 A32। और अब रो को कंपेयर किया है तो किससे डिवाइड करेंगे, A33 से। ठीक है, तो ये आपके पास सारी वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब इसके बाद ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये आपके पास मैट्रिक्स से जो हमने अज्यूम की थी, अब इसमें इस स्टेप से कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, डायरेक्ट x3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से किसकी आएगी, जिस पे बॉक्स बना हुआ है आपको सिर्फ वही पार्ट उठाना है। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू आएगी। अब ये मत करना है यहाँ पे किसको आप वापस XYZ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, फिर वैल्यू निकाल रहे हो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्ट कंपेरिजन करना है, इस पार्ट को छोड़ दो। कितना बनेगा, B2 माइनस A23, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस में, इनटू में कौन से नंबर पे आए, थर्ड वाले पे, तो इनटू में क्या आएगा, x3। सेम यहाँ पे होगा, फर्स्ट वाला छोड़ दो, B1 माइनस में इसको x2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, इसको x3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, और ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।